तो ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको पेंट के बारे में बताया था, तो अब मैं पेंट 3D के बारे में बता रहा हूँ। कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है इन दोनों में, पर आपको बताने जा रहा हूँ जैसे अगर आप कभी विंडो 10 पे काम करें तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो जैसे मैंने किया यहाँ Ctrl+N, एक न्यू सीट, जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे ये मेन्यू है, मेन्यू बार है आपका, जैसे जिसमें मैंने फाइल मेन्यू बार में आपको बताया था आपका। तो जैसे मैं मेन्यू पे क्लिक करता हूँ तो जैसे इसमें है Ctrl+N, एक न्यू पेज, Ctrl+O ओपन, आप ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, सेव एस, जैसे एक से ज़्यादा अलग अलग फाइल का नाम देने के लिए आप सेव कर सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं, शेयर कर सकते हैं इसको। व्हाट इज़ एस न्यू, आप इंटरनेट पे कुछ चीज़ शो कर सकते हैं, कुछ सेटिंग शो कर सकते हैं बेटा। ओपन, बाहर से कोई फाइल लाने के लिए, जैसे मैंने यहाँ ओपन पे क्लिक किया है तो यहाँ ओपन शो कर रहा है आपका। तो बैक करता हूँ तो ये मेन्यू है आपका, तो थोड़ा सा स्टाइल चेंज हुआ इसमें। इसमें ये टाइटल है कि आप टाइटल का कोई भी नाम देते हैं तो ये यहाँ शो कर देगा। तो अभी मैंने कोई नाम नहीं दे रखा, तो इसमें इस तरीके से नाम शो कर रखा है इसने। इसके बाद हमारा चलता है कि जैसे मैंने यहाँ ब्रुश पे क्लिक किया तो ये मेरे यहाँ ब्रुश इस तरह में शो कर रहा है इस तरीके से। आप टू शेप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ शेप शो करेगा इस तरीके से। तो जैसे यहाँ थोड़ा स्टाइल में दे रखा है, 3D शेप पे क्लिक करता हूँ तो ये 3D शेप हमें दे रहा है इस तरीके से। तो जिस तरीके से भी आप पैटर्न टेक्सचर इस तरीके से दे सकते हैं। तो ये टेक्सचर शो कर रहा है मेरा आपका, मैं यहाँ सिलेक्ट करता हूँ तो ये आइकन शो कर रहा है मेरा। आप इंटरनेट के थ्रू भी कुछ चीज़ ऐड कर सकते हैं, ला सकते हैं। तो इसमें अलग अलग स्टाइल हैं जो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा अभी। तो मैंने टैक्स पे क्लिक किया, ये टैक्स है, ये मेरा 3D टैक्स है, ये नॉर्मल टैक्स है आपका मेरा। तो इफेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ मैं इस तरीके से कुछ इफेक्ट शो कर सकता हूँ, दे सकता हूँ। आप यहाँ अपनी जो आपका जो साइज़ है पेज का, इसका साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो यहाँ ये दे रहा है कि इसकी विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है। तो ये आप यहाँ से जूम जूम आउट कर सकते हैं ऑप्शंस। जैसे मैंने यहाँ सिलेक्ट पे क्लिक किया तो ये सिलेक्ट करने के लिए, ये क्रॉप करने के लिए आपका, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था आपका। तो चलते हैं, तो सबसे पहले मैंने ब्रुश पे क्लिक किया आपका। आप यहाँ जाते हैं, ये काफ़ी सारे स्टाइल हैं, इस तरीके से मैं कोई ब्रुश स्टाइल दे सकता हूँ। आप यहाँ इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, जैसे इस तरीके से ये साइज़ बढ़ के ओपन होके आ गया आपका इस तरीके से, ये मोटा साइज़ आ गया। तो कितना साइज़ बड़ा लेना चाहते हैं उतना साइज़ को आप बड़ा कर सकते हो इस तरीके से। कितना साइज़ आपको छोटा करना है तो उस लाइन का साइज़ छोटा हो जाएगा इस तरीके से। तो ये अलग अलग स्टाइल हैं। आप ऑप्सिटी कम करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मेरे पीछे बैकग्राउंड है वो भी शो करे मेरी लाइन पे और मेरी लाइन भी शो करे, तो ये ऑप्सिटी कम हो जाएगी। आप 100% करते हैं तो ये बिल्कुल लाइन गाढ़ी करके शो करेगा, इस तरीके से देगा आपका। अगर आप अपनी लाइन पे कोई कलर चेंज करना चाहते हो तो इस तरीके से वो कलर फिल हो गया जाएगा बेटा, इस तरीके से। तो ये काफ़ी सारे स्टाइल हैं, जिस तरीके से भी आपको करने आप कर सकते हैं। मैंने किया Ctrl+A, फुल सिलेक्शन और डिलीट कर दिया। ऐसे ही आप पेन टूल पे जाएंगे तो मैंने माउस से लेफ्ट क्लिक किया और इस तरीके से मैं पेन टूल यूज़ कर सकता हूँ। ये मेरा ब्रुश है कि आप इस तरीके से ब्रुश से कोई स्टाइल दे सकते हैं। तो इनको एक एक करके बेटा आप यूज़ करना, ये इस तरीके से। रेजर पे क्लिक करता हूँ तो ये मिट जाएगा, तो इसमें रेजर का जो डिज़ाइन है कुछ अलग करके दिखा रखा है इसमें। आप फिल पे क्लिक करते हो, आपने कहा मुझे ग्रीन कलर चाहिए, मैंने माउस से लेफ्ट क्लिक किया तो ये ग्रीन कलर फिल हो गया जाएगा इस तरीके से। अगर हम करते हैं यहाँ जैसे क्रॉप, तो मैंने कितना एरिया क्रॉप करना है, जैसे मैं चाहता हूँ मुझे इतना एरिया क्रॉप करना है तो आप उतना एरिया क्रॉप कर सकते हैं। तो जैसे मैंने किया यहाँ क्रॉप, डन पे क्लिक करता हूँ तो क्रॉप हो जाएगा ये इस तरीके से। तो ये काफ़ी सारे इफेक्ट हैं, जिस तरीके से भी आप करना चाहें कर सकते हैं। तो मैंने किया Ctrl+A, मैं करता हूँ डिलीट, ये डिलीट हो जाता है। तो ये ब्रुश के बारे में दे रखा है यहाँ। फिर हम चलते हैं टू शेप, मैंने टू शेप पे क्लिक किया तो ये आप इस तरीके से कोई एलिप्स लेके आ सकते हैं। तो इसमें दो ऑप्शंस हैं। सबसे पहले आप इसका साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं, आप यहाँ से रोटेट कर सकते हैं, इसको कितने डिग्री पे रोटेट करना है। जब मैंने इस पर क्लिक किया यहाँ यस पे, तो ये इस तरीके से सिलेक्शन को हटा देता है। दोबारा अगर मुझे सिलेक्शन लेके आना है तो मैं बाहर से जाके माउस से लेफ्ट क्लिक करके इसको इस तरीके से खींचता हूँ, तो आप यहाँ रोटेट कर सकते हो, आप यहाँ इसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हो। तो ये सिलेक्शन के लिए आपका यहाँ। इसके बाद हमारा चलता है यहाँ आपकी, जैसे
रेक्टेंगल है, आप यहाँ से कोई रेक्टेंगल शो कर सकते हैं। तो इसको एक एक करके आप यूज़ करना। अगर आप इसका साइज़ कम ज़्यादा करना चाहते हो बॉर्डर का, तो यहाँ कम ज़्यादा कर सकते हो। अगर आपको यहाँ नन करना है तो ये इस तरीके से नन हो जाएगा, ओनली फिल कलर आ जाएगा। अगर आप कुछ कलर देना चाहते हो आउटलाइन कलर, तो ये आउटलाइन कलर शो कर देगा। ये फिल कलर है, ये आउटलाइन कलर है, यहाँ आपका दे भी रखा है लाइन टाइप। इसके बाद हम करते हैं इसमें कि यस पे क्लिक, तो ये शेप पूरी की पूरी बन जाती है आपकी। तो इनको एक एक करके आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है, जैसे मैंने 3D पे क्लिक किया, मुझे कोई 3D शेप बनानी है, तो आप इस तरीके से कोई 3D शेप बना सकते हो। तो जैसे ये 3D शेप है आपकी, मैं किस एंगल पे इसको टॉप बॉटम लेफ्ट राइट कर सकता हूँ, रोटेट कर सकता हूँ, इस तरीके से घुमा सकता हूँ। तो ये 3D ऑप्शंस हैं कि आप किस एंगल में इसको 3D दिखाना चाहते हो, तो इस तरीके से आप दिखा सकते हो। तो ये काफ़ी सारे 3D ऑप्शंस हैं, इनको आप एक एक करके यूज़ कर सकते हो इस तरीके से। ये मुझे मछली की इफेक्ट शो करना है, इस तरीके से ऐसा कुछ आप बना सकते हैं। तो इसके बाद अगर आप इसको कट करना चाहते हैं, तो जैसे ये कट है, ये कट हो जाएगा यहाँ से। मैंने इसको कट किया, कट हो गया आपका। अगर आप इसको पेस्ट करना चाहते हैं, तो जैसे मैंने पेस्ट पे यहाँ कंट्रोल वी करता हूँ, तो ये पेस्ट हो जाएगा इस तरीके से। तो कॉपी करने के लिए, पेस्ट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, अंडू पीछे जाने के लिए, आप आमने सामने कर सकते हैं इस तरीके से। तो जो पिछली वाली जो पेंट है, सेम वो चीज़ ये यहाँ दिखा रहा है एक स्टाइल के अंदर। सिलेक्ट ऑल, जैसे मैंने कंट्रोल ए करता हूँ, तो सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करता हूँ, तो ये सारी की सारी पिक्चर सिलेक्ट हो जाएंगी इस तरीके से। तो ये कौन सी सिलेक्ट कर रहा है, जो आपका 3D ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हम इस टाइम 3D वाले ऑप्शंस पे ही काम कर रहे हैं। अब इसके बाद जैसे मैं बाहर क्लिक करता हूँ, इस तरीके से आगे चलता हूँ। अगर मुझे अपने रेक्टेंगल में कोई टेक्सचर देना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँ, तो जैसे मैं डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के बाद मैं शेप पे जाता हूँ। आपने यहाँ कोई रेक्टेंगल लिया इस तरीके से। रेक्टेंगल लेने के बाद मैं यहाँ टेक्सचर में जाता हूँ। इस तरीके से कोई भी टेक्सचर जो भी आपको देना है आप दे सकते हैं। इस तरीके से इफेक्ट है आपका। जैसे मैं यहाँ जाके इस पे सिलेक्ट करता हूँ, इस तरह का टेक्सचर आ गया। तो जो भी आपको टेक्सचर देना है आप इस तरीके से दे सकते हैं। अगर आप क्रॉप करना चाहो तो इतना एरिया क्रॉप हो जाएगा। क्रॉप करने के लिए अंडू करता हूँ, पीछे जाने के लिए इस तरीके से। तो इसके बाद हमारा चलता है टैक्स। तो जैसे मैंने किया कंट्रोल ए, मैंने किया डिलीट। आप करते हो इसमें जैसे टैक्स, मैंने टैक्स पे क्लिक किया। आपने एक एरिया लिया, इस एरिया में मैंने लिखा यहाँ ए, तो ए छोटा आ रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि आप यहाँ कैप लॉक ऑन करेंगे। तो जैसे ये कैप लॉक का बटन है, मैंने इसको ऑन किया, मैं इसको लिखता हूँ ए, फिर मैंने ऑफ किया। आप करते हैं AMIT, अमित। ऑफ करने के लिए क्या है कि जैसे मैं इस पर यहाँ सिलेक्ट करूँगा तो हरे रंग की लाइट जल जाएगी इस जगह। जैसे इसमें यहाँ है, किसी किसी कीबोर्ड में ऊपर की तरफ होती है, तो वो हरी लाइट ऑन हो जाती है, तो आप बड़े अक्षर में लिख सकते हैं। इसी को दोबारा जब आप दबाते हैं तो वो ऑफ हो जाती है लाइट, तो वो चीज़ छोटे उसमें शो करते हो आप। तो जैसे मैंने ये अमित लिखा, आप इसको सिलेक्ट करते हो। सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले अपने फ़ॉन्ट का स्टाइल आप क्या देना चाहते हो, तो अलग अलग स्टाइल हैं, जो भी आप देना चाहें आप इस तरीके से दे सकते हैं। अपने फ़ॉन्ट का साइज़ आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अपने फ़ॉन्ट का कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। आपको बोल्ड करना है तो ये बोल्ड हो जाएगा। ये अलग अलग स्टाइल है कि तुम्हें किस तरह का स्टाइल चाहिए। ये लेफ़्ट है तो इस टाइम ये पहले से ही लेफ़्ट है मेरा। सेंटर, ये सेंटर में है। ये राइट, तो ये राइट में है आपका। तो ये टैक्स का स्टाइल है कि मुझे किस तरह का टैक्स शो करना है। तो अभी मैंने जो स्टाइल ले रखा है वो 3D वाला इफेक्ट ले रखा है, 3D टैक्स। तो मैं इसके पीछे बैकग्राउंड नहीं दे सकता। तो बैकग्राउंड देने के लिए मुझे सिंपल टैक्स लेना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं जैसे इसको डिलीट करता हूँ, जैसे मैंने इसको डिलीट किया। डिलीट करने के लिए आप क्या करते हैं, जैसे कीबोर्ड में गए तो कीबोर्ड में ऑप्शंस यहाँ आता है डिलीट का, तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो। इसके बाद हमारा चलता है आपका आगे कि जैसे मैंने नॉर्मल कोई टैक्स लिया, आपने यहाँ इसको सिलेक्ट किया। आपने कोई भी नाम, जैसे मैं कैप लॉक ऑन करता हूँ, मैंने लिखा एस बड़ा हो गया, SUMIT, सुमित। सुमित हो गया है आपका। आप इसको सिलेक्ट करते हो। सिलेक्ट करने के बाद जैसे मैं यहाँ फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकता हूँ, जो भी स्टाइल आपको चेंज करना है इस तरीके से। आप फ़ॉन्ट का साइज कम ज़्यादा कर सकते हो। आप अपने फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हो, जो भी आपको कलर चेंज करना है। जैसे इस तरीके से फ़ॉन्ट का कलर चेंज हो रहा है आपका। इसके बाद
हम यहाँ करते हैं जैसे बोल्ड, ये बोल्ड हो गया आपका। तो ये सेम इस तरीके से इफेक्ट है जो भी आपको देना है, सेंटर में, लेफ्ट में, किस जगह आपको ये टेक्स्ट शो करना है। अपनी इच्छा का कोई बैकग्राउंड कलर दे सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ कोई भी कलर दे रहा हूँ इस तरीके से, बैकग्राउंड कलर, तो इस तरीके से आ गया आपका। तो एक टेक्स्ट में इस तरह का स्टाइल देने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद फिर आगे चलते हैं इफेक्ट। तो इफेक्ट पे जाते हैं, तो ये अलग अलग इफेक्ट हैं कि मुझे किस तरह का इफेक्ट लेना है। तो आप अपने जो बैकग्राउंड का पेज है उसमें इस तरह का इफेक्ट देने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ये इफेक्ट आ रहा है इस तरीके से। कन्वेंस पे क्लिक करते हैं, तो इसमें क्या है कि आप अपने ये जो पेज है इसका साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं कि आपको इसकी हाइट बढ़ानी है या इसकी विड्थ बढ़ानी है। तो इस तरीके से इसका साइज अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये यहाँ आपका दे भी रखा है कि इसकी विड्थ या हाइट आपने कितनी ले रखी है इस तरीके से। तो आज मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।